जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं इतिहास के बारे में। जो बिंदुसार का हमारा चैप्टर हो गया था, लेकिन थोड़ा बाकी था, समझे। जो वीडियो यानी जो नहीं देखे थे, इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना। देखिए, उसमें थोड़ा गलती हो गया है हमसे। जो इनका शासन चलता है, यानी बिंदुसार का शासन चलता है, वो कितना चलता है? वो 98 से 72 तक चलता है, यानी 298 से 272 तक चलता है। वो बोलने में गलती हो गई, यहाँ लिख दिए थे, समझे। चलिए देखते हैं, हमने इसी प्रकार लिख दिया है कि जो है बिंदुसार का शासन जो है 298 बीसी से और 272 बीसी से चलता है। अब बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? देखिए, मृत्यु के बारे में हमने नहीं बताया था। बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? बिंबिसार नहीं है, यहाँ पर बिंदुसार है, समझे। बिंबिसार तो हरिया में चला जाता है, यहाँ बिंदुसार है। अब बिंदुसार कौन होता है? अशोक के पिता होते हैं या अशोक के बाप होते हैं बिंदुसार, समझे। चलिए देखते हैं, तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं। जो इनकी मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु कब हुई थी, यानी 1800 ये कब 272 बीसी में हुई थी, 272 में हुई थी। और कब हुई थी, क्यों हुई थी? देखिए, वो तो रीजन नहीं है। जो यानी अवंतिका पर जब युद्ध छिड़ा था, अवंतिका का राज्यपाल था ये, तो अशोक अवंतिका का राज्यपाल है। जब तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जब सुसीम को भेजा गया था, तो उन्होंने जो है यानी युद्ध को नहीं शांत करा पाया था, समझे। युद्ध को नहीं शांत करा पाया था, तो उसके बाद जो है फिर अशोक को भेजा गया था, समझे। अशोक को भेजा गया था युद्ध शांत कराने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था भाई कैसे प्रशासन चलता है, कैसे नहीं चलता, जनता क्या चाह रही है, जनता से कुछ राय लेनी चाहिए। अब इसको सुसीम को कुछ पता ही नहीं था, तो ये क्या जाने भाई जनता के बीच में। तो ये एक तो जो राज्यपाल भी था अवंतिका का, समझे। तो ये अशोक जो है बहुत समझदार था, तो ये कुछ जानता था, हाँ जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, तो इसके बारे में भी उसको मालूम था। तो ये गया तक्षशिला में, जब विद्रोह को शांत कराया, उसी बीच जो है बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। कब वो बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? 272 बीसी में होती है। कब होती है? 272 बीसी में होती है। अब देखिए, अब कहो कि भाई की जो है 272 बीसी में इनकी बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और जो ये अशोक का शासन चलता है, अशोक का शासन इससे चलता, अशोक का शासन कब से चलता है? 269 बीसी से। देखिए, 269 बीसी से 232 बीसी, 232 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बारे में भी नहीं देखते हैं, अभी पहले वो देखते हैं। और बात सुनिए कि अशोक के समय में ये तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, समझे। अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अभी उसके बारे में हम देखते हैं बाद वाले में। चलिए देखते हैं कुछ अशोक के बारे में। अशोक के पिता का नाम तो हमने बता ही दिया क्या था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, या बिंदुसार का लड़का अशोक होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। जो माता थी, ये माता का नाम क्या है? धर्मा या सुभद्रांगी। ये इनकी जो तीसरी पत्नी थी, वो इसका पुत्र था, तीसरी पत्नी। क्योंकि जो पहली पत्नी थी उसका पुत्र कौन था? सुसीम था। सुसीम, अब भाई बताओ राजा किसको बनना चाहिए? सुसीम को बनना चाहिए कि इनको बनना? अब भाई यानी जो है बड़ा तो सुसीम है, अशोक से बड़ा सुसीम है, तो राजा उसको बनना भी चाहिए ना। तो देखिए, राजा बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती है, जो योग्यताएं सुसीम के पास नहीं थी, अब भाई राजा बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए उससे पहले प्रधान या वो क्या नाम है, सीएम रहना जरूरी है। यानी राज्यपाल, जो उस राज्य का राज्यपाल, पहले जो कहीं का राज्यपाल रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो, कुछ भाई उसको वो रहा हो, या उसको अनुभव रहा हो जनता के बीच का, जनता के बारे में जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती है, जनता का बात भी सुनना पड़ता है भाई, समझे। तो प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता है, प्रधानमंत्री को बनना इतना आसान नहीं होता है। तो जो सुसीम था, सुसीम के पास ये योग्यताएं थी नहीं, ना वो राज्यपाल था, ना प्रधानमंत्री ना वो मुख्यमंत्री था, ना राज्यपाल था, कुछ भी नहीं था। और ना उसके पास उतना दिमाग ही था, वो एकदम बवाली टाइप का था, समझे। सुसीम जो था वो एकदम बवाली टाइप का था।
तो उसके पास जो है प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं थी। कुल बात इतना है। तो अगर यानी जो इनकी माता, तो फिर जो सुसीम क्यों नहीं बना? अब सुसीम नहीं, वही बता रहा हूँ नहीं बना, समझे ना। तो देखिए अब 269 BC में इन्होंने राजा अभिषेक करवाया था, यानी अशोक ने 269 BC में राजा अभिषेक करवाया था। आप कहोगे भाई कि इसमें जो 3 साल का गैप हो रहा है, 272 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, यानी 272 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, 269 BC में 72 में मृत्यु होती है, 69 में जो है इनका राजा अभिषेक होता। तो इसमें 3 साल का गैप आ रहा है ना। अब भाई कहोगे इसमें 3 साल का गैप आ रहा है, इसमें कौन राजा होगा, या राजा कौन है होगा, या शासन कौन चलाएगा, इसके बारे में भी पता चलती है ना कि भाई 3 साल का गैप आ रहा है, राजा कौन बनेगा, इसका समय देखा जाए, यही तो बताता है। समझे। तो जो 3 साल का गैप होता है वो शासन कौन चलाएगा? सुसीम नहीं चलाता है, शासन जो है सुसीम नहीं चलाता है, बल्कि अशोक ही चलाता है। कौन चलाता है? अशोक ही चलाता है। वो जो 3 साल का गैप है उसमें अशोक ही चलाता है, अशोक चलाता है। अब इन्होंने अशोक किस प्रकार शासन चलाया? इन्होंने जो राजा अभिषेक करवा करके शासन नहीं किया, राजा अभिषेक करवा करके शासन नहीं किया, समझे। अगर जैसे हम रामायण की बात करते हैं, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो भाई 14 साल तक तो कौन शासन किया वहां पर? अगर इसकी बात करते हैं तो जो रामायण में महाभारत है, महाभारत में जो है महाभारत नहीं, रामायण जो है, रामायण में जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब उस समय 14 सालों तक शासन कौन करता है? तो शासन कौन करेगा? भरत कर रहे थे। तो भरत शासन कर रहे थे, लेकिन राजा अभिषेक करवाकर शासन नहीं कर रहे थे, समझे। जो शासन कर रहे थे वो क्या कर रहे, कैसे कर रहे थे शासन को देख रहे थे? बिना राजा अभिषेक करवाए, समझे, बिना राजा अभिषेक करवाए शासन कर रहे। राजा अभिषेक करवा करके तो फिर शक्ति पूरी आ जाती है ना। तो फिर इन्होंने जो है, चलिए यहाँ देखते थे, इन्होंने राजा अभिषेक नहीं करवाया था। ये क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये 25 साल के नहीं थे। अब इसको जो है वायु पुराण में भी कहा गया है, इसको क्या कहा गया? इसको शूद्र कहा गया। हाँ, अगर इस प्रकार देखें, महापद्म नंद को भी शूद्र कहा गया है, समझे, महापद्म नंद को भी शूद्र कहा गया है, समझे, महापद्म नंद को भी शूद्र कहा गया, इनको भी शूद्र कहा गया। वो तो कर्मों के हिसाब से शूद्र होता है, क्षत्रिय होता है फिलहाल, लेकिन क्षत्रिय होता है, समझे, ये क्षत्रिय था। तो देखिए अब इसको मालूम तो हो गया कि शासन के तरह, तो ये जो शासन इसे ऐसे चलता है, मामूली शासन चलाता है, समझे, बिना राजा अभिषेक करवाए ही शासन करता है। तो इन्होंने राजा अभिषेक करवाया। ये जो वायु पुराण में मिलता है, किसमें? वायु पुराण में मिलता है कि जो है यह अशोक 269 BC में बिना राजा अभिषेक करवाए जो है शासन किया है, क्योंकि वो 25 वर्षों का नहीं था, 25 वर्षों का नहीं था। अब जब 25 वर्षों का हो जाता है तो जो अपने राजा अभिषेक करवाते हैं। अब भाई उधर चले गए फिर जो है कुछ और विद्या सीखने के लिए चले गए थे, कैसे, और यानी प्रधानमंत्री का पद है तो किस प्रकार शासन चलता है, किस प्रकार राजा कैसे बना जाता है, तो अपनी जो विद्या को सीखने के लिए जो है चले गए थे सुसीम के पास। तो देखिए हमने लिखा है बौद्ध ग्रंथ में क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई जो सुसीम था, जो उनका बड़ा भाई सुसीम था, सुसीम से सिंहासन के लिए 3 वर्षों तक संघर्ष किया। सुसीम से 3 वर्षों तक लिए सिंहासन के लिए जो संघर्ष किया। भाई सिंहासन पर बैठना तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। अब अगर इनके हम गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु इनका भी था, बिंदुसार के गुरु भी आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य लिखा आचार्य ने, तो आचार्य चाणक्य गुरु कौन थे? बिंदुसार के नहीं गुरु थे आचार्य चाणक्य, और इनके गुरु भी होते हैं। तो कहो कि जीवित है? हाँ बिल्कुल जीवित थे। अब देखिए अशोक जो है, अशोक उस समय जब 8 वर्षों का था तब तक ये भी जीवित थे। आचार्य चाणक्य जो है अशोक 8 वर्षों का था तब तक ये जीवित थे, समझे। तो इसीलिए ये भी जो है इनके गुरु होते। और जो दूसरे गुरु कौन थे? खलनाटक थे। कौन थे? खलनायक नहीं, खलनाटक थे।
दूसरे गुरु का नाम पूछा जाए कि जो अशोक के दूसरे गुरु का नाम बताइए, तो अशोक के दूसरे गुरु का नाम क्या, खल्लाटक थे। कौन थे, खल्लाटक थे। देखिए, और धर्म गुरु के बारे में बात करते हैं। जो धर्म गुरु थे अशोक के, धर्म गुरु का नाम क्या है। 3 प्रकार के गुरु हैं इनके। तो इनके धर्म गुरु के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कौन थे, उपगुप्त थे। उपगुप्त ये श्रीलंका के थे। कहाँ के थे, उपगुप्त जो है ये श्रीलंका थे। बाद में जो है जब कलिंग का युद्ध लड़ते हैं तब उससे बहुत जो है नाराज होकर के जो है ये दोस्तों के बाद जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म इनसे शिक्षा लेते हैं। कौन लेते हैं, अशोक जो है इनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं से लेते हैं। अभी इसके बारे में बताऊंगा, समझे। अब जो इनकी अगर पत्नी के बारे में बात करते हैं, जो पहली पत्नी थी उसकी क्या नाम, देवी थी। देवी कौन थी, देवी कौन थी, ये जहाँ का राज्यपाल था, ये अशोक जहाँ का राज्यपाल था, यानी अवंतिका का राज्यपाल था, और तक्षशिला का भी सौंप दिया गया था राज्यपाल, समझे। तो ये अवंतिका का जो राज्यपाल था, तो वहीं पर एक व्यापारी रहता था। अवंतिका में जो है क्षेत्र में जो है एक व्यापारी रहता था, उसी बेटी का नाम था देवी। तो उसी बेटी यानी व्यापारी एक व्यापारी बेटी के साथे जो है ये शादी किया था। एक व्यापारी की लड़की के साथे जो है शादी किया था। उसी के पुत्र का, उसी जब शादी किया उसके पुत्र होते हैं, तो पुत्र जो है एक लड़का होता है एक लड़की होती। उस लड़का का नाम क्या था, महेंद्र था। लड़की का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा इन्हीं दोनों होते हैं जाकर के कहा, सीलोन में। यह भारत दिख रहा है, ये श्रीलंका, सीलोन। उस समय इसको सीलोन कहा जाता, श्रीलंका नहीं कहा जाता था, समझे। उधर पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में, समझे। तो इनको जो सीलोन कहा जाता था। सीलोन क्यों कहा जाता, क्योंकि ये मोतियों का देश होता था, समझे। ये जो है उधर क्या नाम, मोहम्मद गौरी के समय जो है जब बताएंगे सही से, तो ये सीलोन होता था, समझे। इसको सीलोन नाम था। तो ये श्रीलंका था। श्रीलंका वर्तमान में नाम है ना, पहले सीलोन होता था। ये मोतियों का देश होता था, समझे। चलिए इसको छोड़िए। तो महेंद्र और संघमित्रा इन्हीं दोनों लोग जो है जाते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, समझे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हीं जाते हैं। उसके लिए जो है एक नियुक्त यानी आयोग या कमीशन बनाया गया था, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। दूसरी पत्नी का नाम था कौरकी। कौन थी, कौरवी या कौरकी था। कौन थी, कौरवी या कौरकी। दूसरी पत्नी का नाम कौरवी या कौरकी। उसी का पुत्र कौन होता है, उसी का पुत्र तीवर होता है। कौन होता, तीवर होता। अब तीसरा जो आता है, जो तीसरी पत्नी आती है, वही बहुत महंगा है, बहुत मेन टॉपिक है वही। तीसरी पत्नी का नाम क्या होती है, पद्मावती। ये वो पद्मावती नहीं जिन्होंने जौहर किया था, समझे। तो जौहर करने वाले बाद में बताऊंगा। ये वो पद्मा नहीं है, पद्मावती जो जिन्होंने जौहर किया था। तो देखिए तीसरी पत्नी पद्मावती, जो तीसरी पत्नी का नाम पद्मावती। इनका पुत्र कौन होता है, कुणाल होता है। कौन होता है, कुणाल आता है। यानी बिंदुसार के ये अशोक के बाद जो होता है शासन कौन करेगा, कुणाल ही करता है। उत्तराधिकारी यही होता है, कुणाल ही उत्तराधिकारी होता है। तब इनके बाद शुंग वंश ये सब वंश चले आते हैं, समझे। तो कुणाल हो गया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, देखिए अशोक ने जो है अपना जब राज्याभिषेक करवाया था, कब करवाया था इनका राज्याभिषेक, कब होता है अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में होता है। इनका राज्याभिषेक कब होता है, 269 BC में होता। तो उसके 8 वर्ष यानी 269 है, 8 घटा दो तो 61 आएगा, 61 आएगा। तो 261 BC में, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इनके राजा का, कलिंग के राजा का उल्लेख नहीं मिलता, वर्णन नहीं मिलता, उनका नाम क्या था, समझे, इतिहास में। तो कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी उस समय 2 हुआ करती थी, समझे। कलिंग की राजधानी 2 हुआ करती थी। एक का नाम तोसली था, दूसरे का जोगढ़ था। जोगढ़ में ही लिखा गया जो 13वां अभिलेख है, अशोकगढ़ जो तीसरा अभिलेख है, उसमें कहा गया है कि जो है सारी प्रजा, ये जहाँ पर लिखाया गया है, जहाँ पर लिखा उस 13वां शिलालेख यहीं पर लिखाया गया है। जोगढ़ में कहा गया है कि सारी प्रजा हमारे संतान के समान है, सारी प्रजा हमारे संतान के समान है। कौन कहता है, अशोक
कहता है कि सारी प्रजा हमारे समान है। अशोक पहला ही व्यक्ति होता है जिन्होंने शिलालेख लिखवाया था, समझे। अशोक पहला व्यक्ति ही होता है जिन्होंने शिलालेख लिखवाया था। तो उसके बारे में देखें, 2 राजधानियां हो गई। कलिंग 3 राजधानी थे, कलिंग की 2 राजधानी थी। एक कौन थी? एक तोसली थी, एक जोगा थी, समझे। और दूसरा अब देखिए, अब जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जो युद्ध होता भीषण नरसंहार, बहुत मारपीट कारपीट बहुत हुआ था, समझे। उसी का नरभीषण यानी नरसंहार देख के बाद जो है इनका मन क्या हुआ, इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने जो है आजीवन धर्म यानी आजीवन युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। जो है अशोक जो है आजीवन युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। ये जो है इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। इनके जो 13वें शिलालेख में मिलता है। साथ साथ ये भी मिलता है कि जो पड़ोसी राजाओं थे उनका वर्णन भी वही 13वें शिलालेख में मिलता है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है, समझो। नरसंहार देख करके जो है इन्होंने जो है अपना क्या युद्ध न लड़ने के लिए हमेशा के लिए युद्ध न लड़ने के लिए जो है ये जो है क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि हम आज के बाद युद्ध नहीं करते हैं। अब देखिए ये 13वें शिलालेख में मिल गया। शिलालेख के बारे में बताऊंगा बाद में। देखिए अशोक जो है 7 वर्षों का बालक, इनसे जो है उसके बाद जो अशोक से जो एक 7 वर्षों के बालक से जो मुलाकात होती है, जब ये निर्णय ले लिया उसके बाद जो है कुछ महीने के बाद जो है एक बालक मिलता है, वो करीब जो 7 वर्षों तक था, उससे मुलाकात होती है, समझे। तो उस बालक का नाम क्या था? निग्रोध था। निग्रोध वो कौन था? वो सुसीम का पुत्र था। निग्रोध जो था ये सुसीम का पुत्र था। किसका? सुसीम का पुत्र था। सुसीम कौन था? सुसीम इसका बड़ा भाई था। तो वही यानी जो है इस बालक से मुलाकात होती है। इसी बालक से देख करके क्या होता है, इसका मन बहुत प्रभावित होता है। बालक यानी इस बालक को देख, अशोक जो है इस बालक को देख करके इसका मन बहुत प्रभावित होता है, दुखी हो जाता है, समझे। तो 2 वर्षों के बाद उपगुप्त जो हमने यहाँ बताया था, उपगुप्त जो श्रीलंका थे, उपगुप्त से जो है ये जा करके ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। अशोक जो है उपगुप्त से जा करके बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और फिर बौद्ध धर्म को ये अपनाते हैं। कब अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और देखिए ये शासन के जो है अपने शासन काल के 20वें वर्ष के बाद जो है सारनाथ की यात्रा पर गया था। 20वें वर्ष के बाद जो सारनाथ की यात्रा पर जाता था। अब देखिए सारनाथ की यात्रा के बाद जो है 2 होते हैं, बिहार यात्रा होती थी और धर्म यात्रा। धर्म यात्रा या धर्म यात्रा इसे कहा जाता है। बिहार यात्रा वो चंद्रगुप्त के साथ जो है बिहार यात्रा में जो है क्या जंगली जानवरों को ले जाता था, जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए जाते थे। जो बिहार यात्रा होती थी वो जंगली जानवरों के शिकार के लिए जाते थे। अब जो ये धर्म यात्रा या धर्म यात्रा है, इसमें कहाँ होते थे? ये जो है पैदल चलते थे। कैसे चलते थे? पैदल निकलते थे। जो धर्म यात्रा या धर्म यात्रा में जो पैदल निकलते थे, इसमें शिकार करने के लिए जाते थे। और इसमें जो धर्म यात्रा में जो पैदल निकलते थे फिर जो दान देते हुए जाते थे, समझे। ये जो जनता लोग को दान देते हुए जाते थे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो धर्म महापात्र की नियुक्ति की थी। उस नियुक्ति के लिए 5 वर्षों का समय दिया जाता था, यानी 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होती थी। जो धर्म महापात्र होता था उसकी नियुक्ति के लिए 5 वर्षों की होती थी, समझे। इसकी नियुक्ति के लिए 5 वर्षों के लिए होती थी। अब बौद्ध धर्म जो है जब ये हो गया तो जो है इनका जो लड़का था, यानी जो इनके एक लड़की थी एक लड़का था, यानी कौन थे? संघमित्रा महेंद्र थे। तो इन्हीं दोनों जाते हैं कहाँ? श्रीलंका जाते हैं, हमने बताया। तो श्रीलंका में ही क्या करते हैं? प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का करते हैं, समझे। उसके बारे में अगले अब देखते हैं। वीडियो लंबा हो गया, तब तक लिए धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में इनके शिलालेखों के बारे में देखते हैं, तब तक लिए धन्यवाद।